सुबह देर से उठे, सोचा 2 मिनट व्हाट्सएप देख रहे थे और 2 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब दिमाग थक चुका है, सोचा चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं। उसके बाद खाना खाया और फिर नींद आ गई। सोकर उठने के बाद हाथ अपने आप मोबाइल पर चला गया और तब एहसास होता है कि अब तक पूरा दिन बर्बाद हो चुका है। शाम तक सीने में जलन और एक दर्द महसूस होता है, गिल्ट महसूस होता है, एक रिग्रेट महसूस होता है, एक खालीपन महसूस होता है और लगता है कि कैसे सपने पूरे होंगे, कैसे हम कुछ कर पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे ही अपना जीवन हर दिन बर्बाद करते हैं, बिना कुछ बदले, बिना कुछ सीखे, गिल्ट और रिग्रेट के साथ भी रोज सो रहे हैं। जीवन चल तो रहा है पर बदल नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज़ेन राइस। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिसने इस साइकिल को क्रैक किया है। इस साइकिल को तोड़ के वो बाहर निकला है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे टफेस्ट मैन डेविड गोगिंस की। 70 से ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन्स, वेट वाटर जैसी खतरनाक रेस, 4030 पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो भी सिर्फ 17 घंटे में, और यूएस नेवी सील ट्रेनिंग। बट क्या आप जानते हैं, डेविड गोगिंस भी एक समय पर हमारी ही तरह अपने आप से हारे हुए थे, थके हुए थे, अपनी आदतों से हार चुके थे, असंतुष्ट थे हमारी तरह। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि उन्होंने कैसे इस निचले स्तर से इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की। कैसे उन्होंने अपनी आदतों को बदल लिया, कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, कैसे उन्होंने इस इंटरनल रेजिस्टेंस, गिल्ट और रिग्रेट की साइकिल को तोड़ दिया। दोस्तों, डेविड गोगिंस और हम में केवल एक ही डिफरेंस है, सच बोलने का। हम अपनी गलतियों को जानते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि डेविड गोगिंस वही अपनी गलतियों, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, और यही परिवर्तन की जड़ है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी कमियों को स्वीकार कर सकते हैं। जब हम किसी काम को टालते हैं, उसे भागने की कोशिश करते हैं, तो हम अंदर ही अंदर अपने आप से कह रहे होते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, ये काम बहुत कठिन है, ये काम बहुत मुश्किल है। और जब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है तो हमारी विल पावर, हमारी सेल्फ एस्टीम गिरने लगती है। हम खुद की नज़रों में ही हारा हुआ महसूस करते हैं। डेविड गोगिंस हमें इस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि खुद से सच बोलना शुरू करो। दोस्तों, आज ही आईने के सामने जाओ और अपने आप से सच बोलो। अपनी गिल्ट को बाहर आने दो, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करो। बोलो अपने आप से कि आप मोबाइल छोड़ सकते हो, लेकिन नहीं छोड़ते क्योंकि आपको डर लगता है मेरे से। बोलो अपने आप से कि आप सुबह नहीं उठ पाते हो। बोलो अपने आप से कि आप बार-बार ना चाहते हुए भी हार मान लेते हो। यहाँ पर जितना हो सकता है अपने आप से सच बोलो। उस गिल्ट को बाहर आने दो, उस रिग्रेट को बाहर आने दो। जब आप अपनी गलतियाँ स्वीकार करते हो, तो आप इंस्टेंटली अच्छा महसूस करते हो। आप पावरफुल महसूस करते हो, क्योंकि आपने पहली बार अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने इस गिल्ट को बाहर निकाला। इसके बाद रुकिए मत, तुरंत एक्शन लीजिए। आइए एक्शन प्लान को नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं। सच स्वीकार करने के बाद देर मत कीजिए, तुरंत कोई छोटा-सा टारगेट उठाइए और उसे पूरा कीजिए। टारगेट पूरा होने के बाद आपको एक कंट्रोल और सैटिस्फैक्शन महसूस होगा। अब एक वीक का टारगेट बनाइए, फिर दूसरे वीक का। अपने लॉन्ग टर्म गोल को छोटे-छोटे टारगेट्स में तोड़िए। हाँ, हो सकता है कि प्लान बनाते वक़्त आपका मन आपसे कहे कि ये तो तू पहले भी कर चुका है, अब पहले हार चुका हूँ। बट उसको कुछ मत कहिए, उसे प्यार से देखिए और कहिए, थैंक यू बट आई एम नॉट दैट पर्सन एनीमोर। दोस्तों, ग्रेट बनने के लिए केवल उन अच्छे दिनों की तैयारी नहीं करनी, बल्कि तैयारी करनी है उन खराब दिनों की भी जब अचानक ब्रेक लग जाता है, क्योंकि जीत वहीं तय होती है, कंफर्ट में नहीं। ये कई लोगों के साथ होगा कि पहले कुछ दिन अच्छी मेहनत चलेगी, उसके बाद अचानक एक ब्रेक लगेगा। वो हो सकता है एक्सटर्नल रीजंस के कारण या फिर इंटरनल रीजंस के कारण भी हो सकता है। तब मन कहेगा आज तो छुट्टी चाहिए, आज ब्रेक लेना ही पड़ेगा। यही वो दिन होता है जब रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा महसूस होता है। इसी समय काम आता है डेविड गोगिंस का दूसरा कॉन्सेप्ट। डेविड गोगिंस कहते हैं कि हमारा शरीर एक कार की तरह है, बहुत कैपेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग, बट इस कार में एक गवर्नर लगा है,
जो इस कार को अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक पहुँचने से रोकता है, उसकी स्पीड को लिमिट करता है। कार 200 माइल्स पर आवर भी चल सकती है, लेकिन वो चलती है सिर्फ 130-120। डेविड कहते हैं कि हमारा शरीर भी इस कार के जैसा ही है। हमारे शरीर में भी इनविजिबल ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, जो हमें अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाने से रोकता है। जब अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के मात्र 40 पर होते हैं, तो ये गवर्नर हमसे कहता है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके हैं, अब हमें आराम चाहिए। पर ये बना कैसे है? हमारी बार-बार हार मान लेने के कारण। जैसे ही हमें थोड़ा दर्द महसूस होता है, रेजिस्टेंस महसूस होता है, जैसे ही हम थोड़े थकते हैं, तो हम गिव अप कर देते हैं। दिमाग कहता है कि बस अब रुक जा, इससे ज़्यादा तुझसे नहीं हो पाएगा, और हम इसे सच मान लेते हैं और गिव अप कर देते हैं। पर ये सच नहीं है, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि यदि आप इस गवर्नर को हटा दो, तो आपकी ओरिजिनल ताकत, ओरिजिनल कैपेबिलिटी, ओरिजिनल पोटेंशियल, आप अपने ओरिजिनल स्टेमिना तक पहुँच सकते हो। और ये होगा कैसे? जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को महसूस करते हुए एक्शन लेते हो, जब आप दर्द के ऊपर उठते हो, तब दिमाग को सिग्नल जाता है कि मैं अपनी सीमाएँ तोड़ सकता हूँ, मैं इससे कहीं ज़्यादा और कर सकता हूँ। ये मेरी मैक्सिमम कैपेबिलिटी नहीं है, मुझमें कहीं ज़्यादा और बाकी है। डेविड कहते हैं कि यदि आपको इस कॉर्नर को हटाना है, तो आपको बार-बार वो पाथ चुनना होगा, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस का है, जिसमें ज़्यादा दर्द है, जिसमें ज़्यादा कठिनाई है। क्योंकि ईज़ी पाथ आपको वही बनाता है जो आप आज हैं, और डिफ़िकल्ट पाथ, ज़्यादा रेजिस्टेंस का पाथ आपको वो बनाता है जो आप बन सकते हैं, जिसके आप कैपेबल हैं। और याद रखना, जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते, ये गवर्नर आपको नहीं हरा सकता। दोस्तों, बदलाव कभी भी किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आप अपने आप को कड़वी सच्चाई बताते, उस गिल्ट को बाहर निकालते, अपनी गलतियाँ स्वीकार करते। आज ही इस वीडियो के बाद आईने के सामने जाइए और अपने आप से मिलिए। उसके बाद एक प्लान बनाइए और शुरू कीजिए, और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक नहीं पहुँचते। आप खुद से हार नहीं मानेंगे। यही सनराइज़ की शुरुआत है, यही आपकी ग्रेटनेस की शुरुआत है। दोस्तों, आज के समय में हमारी ज़्यादातर समस्याएँ आंतरिक नहीं है, बाहरी है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, टाइम पास, दोस्तों के साथ चिट-चैट, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और पता नहीं क्या-क्या। अगर इन हम बाहरी समस्याओं को एलिमिनेट कर दें, तो हमारा रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। इसलिए डोपामाइन डिटॉक्स पर अगला वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन नहीं है, ये प्रॉमिस है आपका खुद से कि आप बदलोगे, नो मैटर व्हाट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।